भारत के 6 दिव्य स्थल जहां आज भी देवी देवताओं की मौजूदगी का एहसास होता है। क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जिसे आप समझा नहीं सकते? अचानक ठंडी हवा का झोंका, दिल में एक अजीब सी शांति, या ऐसा एहसास कि कोई कुछ आपको देख रहा है। सदियों से राजा, ऋषि मुनि और आम लोग इन पवित्र जगहों की तलाश करते रहे, इस विश्वास के साथ कि देवता आज भी हमारे बीच विचरण करते हैं। ये रहे भारत के 6 असाधारण स्थान जहां इतिहास, आस्था और रहस्य आपस में गूंथे हुए हैं, जिससे लाखों लोग मानते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति आज भी जीवंत है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा प्राचीन शहर वाराणसी अपने आप में अनोखा है। कहा जाता है कि जब दुनिया का अंत होगा तब वाराणसी ही आखिरी शहर बचेगा। प्रलय के समय आस्था का एक प्रकाश स्तंभ। यह शिव की नगरी है, एक ऐसी जगह जहां जीवन और मृत्यु एक पवित्र संतुलन में रहते हैं, जहां पुनर्जन्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। तेज और स्थिर बहती गंगा इस शहर की जीवन रेखा है। इसके घाट मानवता के रंग हैं, जहां तीर्थयात्री इसके पवित्र जल में स्नान करने, शुद्धि और आशीर्वाद पाने के लिए आते हैं। सूर्यास्त के समय घाट गंगा आरती के मनमोहक अनुष्ठान के साथ जीवंत हो उठते हैं। पुजारियों द्वारा इस प्राचीन सेरेमनी को करते समय हवा, धूप और मंत्रोच्चार से भर जाती है। नदी देवी को अग्नि अर्पित करते हैं। आप प्राचीन कहानियों में विश्वास करें या न करें, इस शहर में एक निर्विवाद ऊर्जा व्याप्त है। प्राचीन शक्ति का एहसास जो हवा में फुसफुसाता है और गंगा के जल में बहता है। पंजाब के बीचों बीच शांति और समानता का प्रतीक है, जिसका सुनहरा गुंबद भारतीय सूरज के नीचे चमकता है। यह हर मंदिर साहिब है, जिसे आमतौर पर स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल यह मंदिर अमृत सरोवर पर स्थित है। इसका प्रतिबिंब एक चमकदार दृश्य है जो आत्मा को मोहित कर लेता है। लेकिन स्वर्ण मंदिर की असली खूबसूरती इसके सोने के बाहरी आवरण में नहीं, बल्कि इसके लोगों के खुले दिलों में है। यहाँ धर्म, जाति या पंथ की परवाह किए बिना सभी का स्वागत है। लंगर, जो कि सामुदायिक रसोई है, आने वाले सभी लोगों को एक साधारण लेकिन पौष्टिक भोजन परोसता है, जो सेवा, निस्वार्थ सेवा के सिख सिद्धांत का प्रमाण है। तीर्थयात्री शांत चिंतन में बैठते हैं। उनके चेहरे मंदिर की सुनहरी रोशनी से जगमगाते हैं। उनके दिल उस दिव्य उपस्थिति के लिए खुले हैं जो इस पवित्र स्थान में व्याप्त है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मतभेदों से विभाजित होती है, स्वर्ण मंदिर एकता और करुणा के एक चमकते उदाहरण के रूप में खड़ा है। एक ऐसी जगह जहां आस्था सीमाओं को पार करती है और मानवता के मूल को छूती है। हिमालय की तलहटी में बसा, जहां विशाल गंगा बर्फीली चोटियों से नीचे उतरना शुरू करती है, ऋषिकेश है एक ऐसा शहर जो प्राचीन आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। कहा जाता है कि यहीं पर देवता ध्यान करने आते थे, इस पवित्र भूमि की शक्तिशाली ऊर्जा से आकर्षित होकर। ऋषिकेश की हवा में शांति का स्पष्ट एहसास होता है, एक ऐसी शांति जो आपके अंदर समा जाती है जब आप इसकी सड़कों पर घूमते हैं। गंगा की गर्जना हवा में गूंजती है। घाटी से बहते हुए इसका पानी चमकीला फिरोजी रंग का है। यह योग की विश्व राजधानी है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के साधक शांति और ज्ञान पाने के लिए आते हैं। आश्रम पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। उनकी दीवारें योगियों के मंत्रोच्चार और प्राचीन गुरुओं की शिक्षाओं से गूंजती हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामायण के नायक भगवान राम ने रावण के साथ अपने महाकाव्य युद्ध के बाद यहाँ तपस्या की थी। चाहे आप आध्यात्मिक जागृति, रोमांच या जीवन की अराजकता के बीच बस एक पल की शांति की तलाश में आए, ऋषिकेश आत्मा के लिए एक पवित्र स्थान प्रदान करता है। गढ़वाल हिमालय में ऊंचा, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती है और हवा पतली और ठंडी है,
केदारनाथ स्थित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, शिव मंदिरों में सबसे पवित्र। यह कच्चे अदम्य सौंदर्य का स्थान है जहाँ प्रकृति का शासन है और ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट है। केदारनाथ तक पहुंचना अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है जो खतरनाक पहाड़ी रास्तों और अप्रत्याशित मौसम के बीच एक कठिन यात्रा है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा अनुभव का एक अभिन्न अंग है, आस्था की एक शारीरिक और आध्यात्मिक परीक्षा। केदारनाथ की हवा एक ऐसी ऊर्जा से कंपन करती है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। शांति और शक्ति का एहसास जो प्राचीन मंदिर की दीवारों से निकलती है। यह तथ्य कि यह मंदिर सदियों से कठोर मौसम और विनाशकारी बाढ़ तक को झेलते हुए समय की कसौटी पर खरा उतरा है, इस विश्वास को और मजबूत करता है कि यह वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां शिव निवास करते हैं। आंध्र प्रदेश के मैदानों से ऊपर उठती हुई तिरुपति पहाड़ी आस्था के प्रतीक के रूप में खड़ी है। हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को अपनी पवित्र ढलानों की ओर खींचती है। शिखर पर श्री वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है, द्रविड़ वास्तुकला का एक चमकदार नमूना जो विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर को जो बात अलग बनाती है वह केवल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ही नहीं, बल्कि हर कोने में व्याप्त भक्ति का स्पष्ट एहसास है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग किलोमीटर तक फैली कतारों में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। उनके चेहरों पर प्रत्याशा और आशा झलकती है। वे आशीर्वाद, क्षमा और चमत्कार की तलाश में आते हैं। विपत्ति के बावजूद उनका विश्वास अटूट है। कहा जाता है कि कीमती रत्नों और रेशम से सजी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से एक अकथनीय गर्माहट निकलती है, एक ठोस ऊर्जा जिसे श्रद्धालु एक दिव्य आकर्षण के रूप में वर्णित करते हैं। आप चमत्कारों में विश्वास करें या न करें, तिरुपति को घेरने वाली शक्तिशाली ऊर्जा से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो आस्था की स्थायी शक्ति और खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। राजस्थान के शुष्क परिदृश्य में रेगिस्तान के सूरज के नीचे एक नखलिस्तान झिलमिलाता है। यह पुष्कर है, एक ऐसा शहर जो प्राचीन विद्या में डूबा हुआ है और भारत के सबसे अनोखे तीर्थ स्थलों में से एक का घर है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता देवता हिंदू त्रिमूर्ति के सदस्य हैं, लेकिन उनके लिए समर्पित मंदिर बहुत कम हैं। लेकिन यहाँ पुष्कर में एक पवित्र झील के किनारे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे स्वयं ब्रह्मा ने बनाया था, इस मायावी देवता को समर्पित एक मंदिर है। कथा है कि ब्रह्मा ने यज्ञ करते समय कमल का फूल धरती पर गिराया और उसके खिलने से पुष्कर झील का निर्माण हुआ। आज झील के घाट रंग और ध्वनि के बहुरूप दर्शक हैं, क्योंकि पूरे भारत से तीर्थयात्री इसके पवित्र जल में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, रेगिस्तानी रेत पर लंबी परछाई डालता है। घाट पुजारियों के मंत्रोच्चार और तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी से जीवंत हो उठते हैं। चाहे आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में आएं, भारत के समृद्ध आस्था के ताने बाने की झलक पाने के लिए, या रेगिस्तान के आलिंगन के बीच बस एक पल की शांति के लिए, पुष्कर एक अनोखा और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से दक्षिण के धूप से सराबोर मैदानों तक भारत एक ऐसी भूमि है जहां अध्यात्म अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ है। चाहे भोर की सुनहरी रोशनी में नहाया हो या शाम की मंद रोशनी में, ये पवित्र स्थान भारत के हृदय और आत्मा की झलक पेश करते हैं। एक ऐसी भूमि जहां ईश्वर केवल मंदिरों और धर्म ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरसराते पत्तों, बहती नदियों और जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें भी महसूस किया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजन और संदेह से प्रेरित होती है, ये पवित्र स्थल स्फरित आशा की किरण के रूप में खड़े हैं। हमें प्रेम, भक्ति के लिए स्थायी मानवीय क्षमता की याद दिलाते हैं।
और खुद से परे किसी चीज की खोज।